जी नमस्कार। आज की परिचर्चा में मैं ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज नगौली सुजानगंज पर उपस्थित हुआ हूँ और हमारे सामने इस विद्यालय के संचालक प्रबंधक सब कुछ संतोष त्रिवेदी जी हैं। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा इनके विद्यालय का क्षेत्र में बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का परीक्षा के संदर्भ में अव्वल रहे हैं। ऐसे इसी क्रम में विद्यालय से संबंधित कई प्रश्न हम इनसे आज करते हैं संतोष त्रिवेदी जी से। पहला प्रश्न सर, आपका विद्यालय ये जो ज्ञानस्थली है, कब आप इसकी स्थापना किए थे? सादर प्रणाम सिंह साहब। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस विद्यालय की स्थापना 1 जुलाई सन 1999 में हुई थी और तब से अनवरत पहले प्राथमिक तक चला, फिर जूनियर तक चला, फिर हाई स्कूल और इस समय वर्तमान में इंटर कॉलेज तक विद्यालय चला। सर, जैसे आपके विद्यालय का प्रतिवर्ष लगभग इतिहास रचते आए हैं आपके छात्र छात्राएं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहता है। मेरा दिशा निर्देश रहता है। जिस प्रकार से मैं गाइडेंस करता हूं, बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना कक्षा 1 से ही बढ़ता जाता हूं, उनके अंदर कंपटीशन की भावना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, तो वो अनवरत बच्चे उनके अंदर अपने आप शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। जब वो 1 से ही कॉम्पिटिटिव भावना में आ जाते हैं तो 5, 6, 7, 8 जाते जाते उनको गार्जियन को कहना नहीं पड़ता है। और शिक्षक भी हम बच्चों से भी बताते हैं कि बेटा, आज आप 40 बच्चों में, 50 बच्चों में, 100 बच्चों में अगर अपना स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, आप कोई कंपटीशन देने जाओगे तो वहां पर लाखों बच्चों बैठेंगे, वहां पर कई हजार बच्चे बैठेंगे, वहां पर आपकी क्या स्थिति होगी। तो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमेशा उस दिशा में पढ़ो। सर, आपके विद्यालय में लगभग प्रतिवर्ष हम जान रहे हैं या समझ रहे हैं या देख रहे हैं सर कि परीक्षा केंद्र आपका विद्यालय रहा है, तो इस वर्ष है सर? नहीं, कई वर्ष नहीं रहा है। हम सारी स्थिति को देखे हैं। जैसे जनवरी में जिलाधिकारी के निर्देश से जनवरी में विद्यालय बंद हो जाता है। परीक्षा फरवरी में शुरू होगी, फरवरी और मार्च में विद्यालय। तो अगर ये 3 महीने हम विद्यालय बंद कर देंगे केवल 2 क्लास के लिए, 10 और 12 के लिए, तो कक्षा 1 से लेकर के 11 तक की कक्षाएं प्रभावित होती हैं। तो हमारा ये थिंक रहता है, हमारे यहाँ सेंटर 1 साल केवल रहा है और उसके बाद सारे झंझावात को देखने के बाद हमने ये समझा कि अगर हमारी नींव ही गड़बड़ हो जाएगी तो मैं पढ़ाई क्या करूंगा। तो जैसे जनवरी ठंड में जिलाधिकारी के आदेश से बंद हो गया, फरवरी में जब विद्यालय सेंटर बन जाएगा तो यहाँ पर प्रबंधक या शिक्षक कोई एंट्री नहीं पाएंगे, 2 हो गया। और इसके बाद परीक्षा 12 मार्च 14 मार्च तक चलेगी। तो इस कारण हम बच्चों के पीछे खूब मेहनत करते हैं। उसी प्रकार से जैसे अखाड़े में किसी पहलवान को तैयार करिए अपने और जा करके दूसरे अखाड़े में छोड़ दीजिए कि वह ललकार करके बोले कि वो कहने के लायक नहीं। जैसे जब पहली बार हमारा सेंटर बना था, लोग कहें सेंटर था तो सेंटर रहने पर लड़कियां टॉप करनी चाहिए, ना कि लड़का। लेकिन हमारे यहाँ लड़का और लड़कियां, और नियमता आपको ये बता दें, आज की शिक्षा में लड़कियां ही पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कक्षा 3 में और कक्षा 6 में 2 बच्चे, एक विनय यादव है और एक विवेक यादव है, 2 कक्षाओं को छोड़ करके हर क्लास में लड़कियां आ गई। शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो आज हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा पढ़ाई में है वो लड़कियां हैं। तो सेंटर इस कारण नहीं लेते हैं। जैसे क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं, पर ऐसी क्या विशेषता है, आपकी शिक्षा देने की क्या प्रणाली है, इस पर कुछ प्रकाश डालें कि जैसे हर वर्ष आपके बच्चे टॉप करते हैं जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ऐसी क्या विशेषता है सर? आपकी बात सत्य है। जिस दिन हर विद्यालय का प्रबंधक न मान करके अपने आप को ये मान करके रखेगा कि मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ। बाबू साहब, आप तो जानते हैं मैं जमीन से उभरा हुआ व्यक्ति हूँ, किराए के मकान से इस विद्यालय स्टार्ट किया हूँ। आज जो भी है मेरे बच्चों की देन है। लगभग 473 बच्चे इसमें गवर्नमेंट जॉब में हैं। आईएएस से लेकर, पीसीएस से लेकर, सीएमओ से लेकर, यूपीपी से लेकर, पीएमटी से लेकर के
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारे बच्चे न हो। अगर हमने 10 रुपए से उनको पढ़ाना शुरू किया था, 10 रुपए 20 रुपए की फीस लेकर, आज बच्चे वो सफल हैं। हर बच्चे अपने एक एक महीने की तनख्वाह भी दी है इस विद्यालय में जो गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। यहाँ से लगभग 17 से 18 शिक्षक पढ़ाने वाले गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, वो भी विद्यालय में सहयोग किए हैं। तो यह ज्ञानस्थली विद्यालय परिवार है। मैं अकेले, जैसे गांव में आप देखते होंगे पहले छप्पड़ हुआ करता था, जी जी। तो न तो बड़ेर अकेले कुछ कर सकती है, जब तक बड़ेर कितनी भी अच्छी हो, छप्पड़ कितना अच्छा हो, लेकिन जब तक आपके बगल बगल के थून उसको थामे नहीं रहेंगे तब तक छप्पड़ की शोभा नहीं होती है। उसी प्रकार मैं विद्यालय का संचालक हूँ। मैं अपने विद्यालय परिवार को, अपने शिक्षकों को एक परिवार की तरह रखता हूँ। हम उनको डांटना बिगड़ना जो भी जिस ढंग से हुआ, लेकिन उनको कभी बुरा नहीं लगता है। और प्रतिस्पर्धा की भावना रखता हूँ कि अगर आपके बच्चे 99 पाए, मैथ में 100 पाए, 100 पाए अगर जिस विषय में, मैं आपका 1000 वेतन बढ़ा दूंगा। अगर 5 बच्चे पाए तो 5000 वेतन बढ़ा दूंगा। तो अध्यापकों में भी होड़ रहता है। मैं बच्चों के साथ साथ अध्यापक भी ये चाहते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए सरकार के माने तो हम लोग वित्त विहीन विद्यालय है। 12,000, 14,000, 18,000, 20,000, अधिकतम 26,000 तक हमारे यहाँ वेतन पाते हैं। अब उतने में कैसे गुजारा हो? अगर सच माना जाए तो एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जितना मेहनत करते हैं, जितना इंटर कॉलेज के मेहनत करते हैं, उसका मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मेरे शिक्षक जितनी मेहनत करते हैं मैं उनका मानदेय दे पाऊं। अगर उनका 10 गुना मेहनत करते हैं, अगर वो लाख रुपए पाते हैं, तो 26 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख मैं कहाँ दे पाऊंगा। मैं आभारी हूँ जो भी उत्कृष्ट रिजल्ट आता है इस विद्यालय का, उसमें हमारे गार्जियन, हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक और पूरे विद्यालय परिवार का योगदान रहता है। मैं केवल दिशा निर्देश देता हूं और उस पर फॉलो होता है, उसका पालन। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। आप शिक्षण ग्रहण करने के पश्चात किस भाव से या किस भावना के तहत अथवा आपका आदर्श कौन रहे जो ये विद्यालय शिक्षा जगत में आता है? देखिए, हमारे आदर्श जो थे वो बेरमाओं के हमारे गुरुजी थे श्री राज बहादुर पटेल। वो एक हाथ से विकलांग थे। उन्होंने हिम्मतनगर में हमें पढ़ाया और 6, 7, 8 पढ़ाने के बाद उन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो काम करना जंप करना, अन्यथा छोड़ देना। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया, कंपटीशन देखा। और सच ये देखा जाए कि कंपटीशन में जो माँ बाप इलाहाबाद भेजते हैं, सरकार वैकेंसियां लटका देती है, वैकेंसी नहीं देती है। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी देते हैं और वह भी उसका पेपर आउट हो जाता है, परिणाम नहीं आता है। ये आज की व्यवस्था नहीं, अनवरत चली आ रही है। जी जी। तो जो किसान 5 साल 6 साल अपने बच्चे को पढ़ाता है इलाहाबाद, उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो मैं असफल होकर के वापस आया। तो जब असफल होकर के मैं वापस आया, परिवार शादी विवाह जल्द में हो गया, परिवार का लोड बढ़ गया और इच्छाएं जो है आगे बढ़ने का, क्योंकि जो ये आरक्षण विधि है यह बहुत ही शिक्षा के प्रति नाश विधि है। यह शिक्षा को पूर्णतः नाश कर रही है। प्रतिस्पर्धा इसमें भी वो आगे बढ़े और उससे प्रेरित होकर के, परेशान होकर के, हताश होकर के, तब मेरे मन में यही संकल्प आया कि जिस लक्ष्य को मैं नहीं भेद पाया, चाणक्य बन करके मैं इतने चंद्रगुप्त पैदा करूंगा, इतने चंद्रगुप्त पैदा करूंगा कि जिस लक्ष्य को मैं हासिल करना चाहता था मैं नहीं हासिल कर पाया, मेरे बच्चे हासिल करेंगे और मेरे आने वाले शिष्य हासिल करेंगे। सर, अंतिम में एक प्रश्न और रहे। अभी जैसे सामने छात्र छात्राओं के सामने, अभिभावकों के बच्चों के सामने परीक्षा सर पर है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, तो आप अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे अथवा जो शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, चाहे छात्र हों अथवा छात्राएं हों, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे? तो सबसे मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें, उनके पास बैठें, उनका दोस्त, एक बड़े भाई की तरह, एक बहन की तरह उनको अच्छे से समझाएं। उन्हें परीक्षा का जरा भी प्रेशर, क्योंकि अगर इस समय आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जी जी। जो बच्चे तैयार किए हैं, जैसे अंसार जो है 10 साल का, 12 साल का अंसार डालता है हर पेपर का। जैसे जब पेपर छपता है तो 10 सेट में छपता है,
जैसे 2025 में अभी प्री बोर्ड परीक्षा हुई, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जितने पेपर बचे हुए थे उन्होंने सब विद्यालय को फ्री में दिया कि आप बच्चों को पेपर दिखाइए, वो या मार्कशीट भरना सिखाइए, कैसे पेपर आता है, कैसे खुलता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो शासन तो करना चाहता है लेकिन धरातल में उसका काम नहीं होता है। जैसे जुलाई से लेकर अप्रैल से लेकर के सबसे बुरी धारणा हमारे यहाँ ये है कि अभी तक लोग अप्रैल को सत्र मान ही नहीं रहे। जी जी। मार्च में परीक्षा हो जाती है, अगर अप्रैल से कॉपी किताब बच्चा पढ़ना नहीं शुरू किया तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने उसका बैक चला जाता है। 12 में से 4 गए, बचा 8 में इधर 6 महीने बाद परीक्षा हो जाती है। तो कहने का मतलब है अप्रैल से जगे और उन्हें एक मित्र की बात समझाएं बच्चों को कि बेटा मेरा जो होना था, एक दारूबाज अपने बेटे को दारू पीना नहीं सिखाता है, एक गलत काम करने वाला नहीं, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति अपने बेटे को बेटियों को आगे से आगे बढ़ने की उत्साहित करता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, मेरे गांव का, मेरे जिले का। जी। तो उस कारण अभिभावक से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी इस समय उनको 2025, 2024, 2023, 2022 और 2021-20 ये 5 सेट 50 सेट पेपर सॉल्व करा दें। 50 सेट ये पेपर सॉल्व कर लेंगे, बच्चों को पेपर मतलब इतना मेंटेन कर लें, 85-90% कहीं नहीं गया है। यही 5 साल का अनसॉल्व्ड बच्चे सॉल्व कर लें और प्लस चिंतन करने की क्षमता हो, रटंतु नहीं। जैसे मैथ और हर विषय में औसत लेकर के चलें। जैसे 6 विषय है, हिंदी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी में गिर गए, गणित बहुत अच्छा है, विज्ञान में गिर गए। तो मेरिट तभी बनती है जब आपके 6 विषयों में औसत अच्छा होता है। मैथ है, मैथ में 100 में 100 लड़े, क्योंकि मैथ में आप समझ लीजिए हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 17 से 18 बच्चे 100 में 100 मैथ में लाते हैं, हाई स्कूल इंटर, इससे मेरिट हाई हो जाती है। और साइंस भी अच्छा जाता है, विज्ञान भी अच्छा जाता है, हिंदी भी अच्छा जाता है। तो बच्चों से ये कहेंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल अनवरत टाइम टेबल बना लीजिए, समय सारणी बना लीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे हमको सुबह पढ़ना है, 4 घंटे 5 घंटे शाम पढ़ना है। सुबह हमें क्या विषय पढ़ना है, शाम को हमें क्या विषय पढ़ना है। इसके बाद अनसॉल्व्ड का प्रश्न देख करके अपने मन से लिखने का अभ्यास करें, अधिक से अधिक लिखने का, क्योंकि आप समझ लीजिए 24 पेज, 22 पेज, 26 पेज, 28 पेज लिखना पड़ता है। जी जी। और जो बच्चे पढ़े रहते हैं उनका 3 घंटे 3.25 घंटे कैसे समय व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता है। और जो नहीं पढ़े रहते हैं वो कहीं ऊपर देखते हैं, कहीं पंखा देखते हैं, कहीं दाएं। तो गार्जियन से हम यही निवेदन करेंगे, अपने बच्चों के साथ एक मित्र की भावना से बैठ करके उनको समझाएं और बच्चों को भी चाहिए अपनी परीक्षा चिंता मुक्त होकर के। अगर आपको ये लगता है कि मैं कम नंबर पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। कितने अधिकारी बताएं आप ऐसे बने हैं जो हाई स्कूल इंटर में फेल होने के बाद बीए से उनका ध्यान लगा है। तो जब ठोकर लग जाएगी, जब उनके अंदर चेतना, देखिए आप गार्जियन हैं, आप पैसा खर्च कर दें, कॉपी किताब जूता मोजा ले लें, मैं टीचर हूं, खूब मन लगा करके पढ़ा दूं, लेकिन जब तक बच्चा नहीं चाहेगा आपका पैसा, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। और जिस दिन उस बच्चे के अंदर लगन आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी, भावना आ जाएगी, मुझे पढ़ना है, चाहे आप व्यवस्था कम दें, मैं कम पढ़ाऊं, लेकिन वह बच्चा पढ़ करके आगे निकल जाएगा। सुबह जी, बातचीत आपसे बहुत सकारात्मक हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।